तो जय बद्री विशाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः पहाड़ी पाठशाला यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे अल्मोड़ा जिला और आज अल्मोड़ा जिले का ये अंतिम पाठ है। ठीक है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने अच्छे से इसके सभी पार्ट को कवर कर लिया होगा। ठीक है। तो बढ़ते हैं दोस्तों आज के जो हमारे अल्मोड़ा जिले के जो अंतिम क्लास है, इसके पहले सवाल में इसमें कुछ वन लाइनर है और उसके बाद हम अल्मोड़ा जिले के जो फेमस फेमस लोग हैं, वहाँ के व्यक्ति हैं, उनके बारे में थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कहता है जो पाली परगना है। ठीक है। पाली परगना कहाँ है? तो पाली परगना आपका अल्मोड़ा में है। ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी है। और जो ये पाली परगना है, इसका पुराना नाम क्या था? तो इसका पुराना नाम था पाली पचाऊ। ठीक है। पाली परगने का पुराना नाम क्या था? तो पाली पचाऊ था। अब जो ये पाली परगना है, यहाँ पर क्या हुआ था? एक शासक था कत्यूरी शासक। कत्यूरी शासक था जिसका नाम था अशांति देव। इसने क्या किया था? यहाँ पर लखनपुर बैराट बसाया था। ठीक है। तो पाली परगना कहाँ है? अल्मोड़ा में। इसका पुराना नाम पाली पचाऊ था और कत्यूरी शासक अशांति देव ने यहाँ पर लखनपुर बैराट बसाया था। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दूसरे सवाल में। अगला सवाल कहता है कि जो नमक सत्याग्रह 1930 हुआ था, इसके दौरान अल्मोड़ा में एक लेडीज थी जिनका नाम था बिस्नी देवी शाह। ठीक है। इस बिस्नी देवी शाह के नेतृत्व में अल्मोड़ा नगर पालिका पर तिरंगा फहराया गया था। ठीक है। तो आपके पास क्वेश्चन आएगा कि नमक सत्याग्रह के दौरान किसके नेतृत्व में अल्मोड़ा नगर पालिका पर तिरंगा फहराया गया? तो आपका आंसर होगा बिस्नी देवी शाह। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल कहता है कि जो अल्मोड़ा में शुद्ध साहित्य समिति का गठन हुआ था, वो कब हुआ था? ठीक है। तो अल्मोड़ा में शुद्ध साहित्य समिति का गठन 1913 में स्वामी सत्यदेव परिवारजक के द्वारा किया गया था। ये बातें आपको याद रखनी है। अगला सवाल कहता है कि अल्मोड़ा में प्रथम डाक प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? जो उत्तराखंड में जो प्रथम डाक प्रणाली की शुरुआत हुई थी, वो अल्मोड़ा जिले से ही शुरुआत हुई थी। अल्मोड़ा से और श्रीनगर के मध्य हुई थी और 1815 में हुई थी। ये बातें आपको याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल कहता है कि जो गांधी कुटी है, गांधी कुटी है, वो ताड़ीखेत अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक है। और यहाँ पर क्या हुआ था? यहाँ पर 1929 में महात्मा गांधी जी आए थे। ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखनी है कि जो गांधी कुटी है वो अल्मोड़ा में है और 1929 में यहाँ पर महात्मा गांधी आए थे। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल कहता है कि जो अल्मोड़ा का 12 मंडल परगना है, उसको कुमाऊं का हृदय स्थल कहा जाता है। ठीक है। तो अल्मोड़ा के 12 मंडल परगने को कुमाऊं का हृदय स्थल कहा जाता है। ये बातें आपको याद रखनी है। ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल कहता है कि जो नंदा देवी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हैंडलूम एंड नेचुरल फाइबर है, वो अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक है। हथकरघे से संबंधित है ये बातें आपको याद रखनी है। उसके बाद जो ये सवाल था कि अल्मोड़ा के स्यूनराकोट नौले को 2022 में राष्ट्रीय महत्व का प्राचीन स्मारक घोषित किया गया है। ये हमारे जो कनी साय का पेपर था पुराना वाला और फॉरेस्ट गार्ड था, उसमें आ चुका है। ठीक है। आपको याद रखना है कि जो ये स्यूनराकोट नौला है अल्मोड़ा का, इसको राष्ट्रीय महत्व का प्राचीन स्मारक घोषित किया गया है। ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल कहता है कि अल्मोड़ा का जो मरचुला क्षेत्र है उसे पीतल नगरी कहा जाता है। ठीक है। अल्मोड़ा के मरचुला क्षेत्र को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल कहता है कि जो अल्मोड़ा जेल है, अल्मोड़ा जेल है, उसकी स्थापना कब हुई? तो 1816 में हुई। और ये जो अल्मोड़ा जेल है, ये उत्तराखंड राज्य की प्रथम जेल है। ठीक है। ये बातें आपको याद रखनी है और जॉर्ज विलियम ट्रेल के द्वारा बनाया गया था इसको। ठीक है। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल कहता है जो अल्मोड़ा थाना है, अल्मोड़ा थाने की स्थापना हुई थी 1837 में। ये बातें आपको याद रखनी है। ठीक है। अब देखो, दो तीन यहाँ पे कुछ घटनाएं हुई थी अल्मोड़ा में, उनके बारे में थोड़ा बहुत आपको डेट याद रखनी है। बाकी तो बाद में हम डिटेल में इन पे चर्चा करेंगे। ठीक है। तो अल्मोड़ा में एक जगह है देघाट। तो देघाट कांड हुआ था वहाँ पे 18 अगस्त 1942 को। ये बातें आपको याद रखनी है। फिर अल्मोड़ा में एक जगह है सालम। ठीक है। वहाँ सालम में क्रांति हुई थी। तो सालम की क्रांति कब हुई थी? 25 अगस्त 1942 को। ये बातें आपको याद रखनी है। ठीक है। फिर एक है सल्ट की घटना। अल्मोड़ा में एक जगह है सल्ट खुमाड़। ठीक है। तो यहाँ पर एक घटना हुई थी, सल्ट की घटना। ठीक है। एक छोटी सी, मतलब छोटी तो क्या, बड़ी क्रांति हुई थी यहाँ पे। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। तो 5 सितंबर 1942 को ये सल्ट की घटना हुई थी और इस सल्ट की घटना को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है और इसको कुमाऊं का बारदोली कहा था महात्मा गांधी ने। ठीक है। जबकि गढ़वाल का बारदोली कहा जाता है गुजुड़ू को। ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है
कि जो भारत का प्रथम नेचुरल फाइबर सेंटर है, ठीक है, तो ये भारत का प्रथम नेचुरल फाइबर सेंटर, इसकी स्थापना भी अल्मोड़ा जिले में की गई है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें कि उत्तराखंड का प्रथम वन हीलिंग सेंटर, तो उत्तराखंड का जो प्रथम वन हीलिंग सेंटर है वो उसकी स्थापना भी रानीखेत अल्मोड़ा में की गई है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल कहता है कि जो देश का पहला हरण संरक्षण पार्क है उसकी स्थापना भी कहाँ की गई है, उसकी स्थापना भी रानीखेत में की गई है। ये बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। अब जो ये सवाल है ये आ रखा है फॉरेस्ट गार्ड के पेपर में पुराने वाले में, ठीक है। ये लिखा है कि हिमालयन मसाला उद्यान, मतलब जो स्पाइस स्पाइस गार्डन है ना हमारा मसालों वाला पार्क, ठीक है, उसकी स्थापना की गई है सोनी रानीखेत, जो कि कहाँ पड़ता है, अल्मोड़ा में पड़ता है। तो ये बातें आपको याद रखनी है, थोड़ा बहुत वन लाइनर। अब थोड़ा बहुत हम चर्चा करेंगे कि जो अल्मोड़ा जिले से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति है उनके बारे में क्या करेंगे हम, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं, अब देखते हैं उसमें कि क्या क्या खास बात है इनमें। तो जो पहले व्यक्ति है उनका नाम है शैलेश मटियानी, ठीक है। अगर बात करें कि जो शैलेश मटियानी है इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था सर 14 अक्टूबर 1931 को अल्मोड़ा में, ठीक है। और इनका जो पेशा था, जो इनका कार्य क्षेत्र था, वो था लेखक, ठीक है। ये बातें आपको याद रखनी है। और जो इनका रियल नेम था, वास्तविक नाम, इनका जो वास्तविक नाम है वो है रमेश चंद्र मटियानी, ठीक है। अगर इसके बाद बात करें कि जो इनकी कोई पत्रिका है, इनकी पत्रिकाएं हैं, उनका नाम है, पत्रिकाओं का नाम, एक का नाम है विकल्प और एक का नाम है जनपक्ष, ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। अब अगर बात करें इनकी कहानियों की, तो इनकी कहानियां हैं, इनकी कहानियों में अगर पहली कहानी की बात करें तो वो है मेरी 33 कहानियां। तो आपके पास क्वेश्चन आएगा कि मेरी 33 कहानियां किसकी कहानी है, तो आपका आंसर होगा शैलेश मटियानी, ठीक है। अगर दूसरी कहानी की बात करें तो दो दुखों का एक सुख, ठीक है, दो दुखों का एक सुख। उसके बाद है जंगल में मंगल, ठीक है, बर्फ की चट्टानें, ये भी इन्हीं की कहानी है। और भविष्य और मिट्टी, ठीक है, भविष्य और मिट्टी भी इनकी क्या है, इनकी कहानी है, ठीक है। अगर बात करें इनके उपन्यास के बारे में, तो इनका उपन्यास एक बहुत फेमस है, बोरीवली से बोरी बंदर, ठीक है। और अगला उपन्यास है इनका कबूतर खाना, चंद औरतों का शहर, भागे हुए लोग और 52 नदियों का संगम, ठीक है। तो ये इनके उपन्यास है शैलेश मटियानी जी के, यह आपको याद रखने। अब अगर बात करें कि इनकी एक रचना है महाभोज, एक महाभोज तो मन्नू भंडारी की भी है लेकिन एक महाभोज इनकी भी है, ठीक है। तो जो ये महाभोज रचना है इनके लिए इन्हें प्रेमचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और इन्हीं की एक दूसरी रचना है जिसका नाम है मुठभेड़, ठीक है, मुठभेड़ के लिए इन्हें फणीश्वर नाथ रेणु पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। फणीश्वर नाथ रेणु पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया, ठीक है, फणीश्वर नाथ रेणु पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। अब अगर बात करें कि जो शैलेश मटियानी पुरस्कार है, ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में 2009 से प्रत्येक वर्ष शैलेश मटियानी पुरस्कार दिया जाता है। ये बातें आपको याद रखनी है। आपके पास क्वेश्चन आएगा कि शैलेश मटियानी पुरस्कार का संबंध किससे है, तो आपका आंसर होगा शिक्षा से है और 2009 से यह पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। अब जो वर्ष 2025 है, इस वर्ष 2024 के लिए 2025 में 16 शिक्षकों को यह पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखनी है कि जो शैलेश मटियानी पुरस्कार है इस वर्ष यह 16 शिक्षकों को दिया गया है और यह शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। अब अगर बात करें अगले व्यक्ति जो हमारे हैं उनका नाम है हरगोविंद पंत, ठीक है। अगर हरगोविंद पंत जी की बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था वो 1885 में चितई गांव अल्मोड़ा में हुआ था। इम्पोर्टेंट बात है, जो वो बात है कि इन्हें कहा जाता है भाई अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना 1912 में हुई थी, ठीक है। और उसी अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ कहा जाता है आपका हरगोविंद पंत जी को, ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। अब अगर बात करें कि एक प्रथा थी हल ना चलाने की प्रथा, ठीक है, तो जो हमारे कुलीन वर्ग के ब्राह्मण लोग थे पहले वो हल नहीं चलाते थे, लेकिन क्या हुआ कि 1928 में हरगोविंद पंत ने बागेश्वर में कुलीन ब्राह्मणों की हल्ला चलाने की प्रथा को तोड़ा था, ठीक है। इन्होंने जो कुलीन ब्राह्मण थे उनके हल्ला चलाने की प्रथा को किसने तोड़ा था, 1928 में हरगोविंद पंत ने तोड़ा था। ये बातें आपको याद रखनी है। अब देखो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो सबसे पहले उत्तराखंड से किसे नजरबंद किया गया था, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा हरगोविंद पंत को सबसे पहले उत्तराखंड से नजरबंद किया गया था, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान।
ठीक है। अब जो 1916 में कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई, 1916 में कुमाऊं परिषद की स्थापना में हरगोविंद पंत ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और कुमाऊं परिषद के कुल हुए थे 6 अधिवेशन, ठीक है। अब इन 6 अधिवेशनों की अध्यक्षता और स्थान और सन पूछे जाते हैं कि कब हुआ था, कहाँ हुआ था और किसने अध्यक्षता की। तो इसी में अगर बात करें कि कुमाऊं परिषद का जो चौथा अधिवेशन था 1920 में, उसकी अध्यक्षता काशीपुर में हरगोविंद पंत ने ही की थी। ये बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। अब अगर बात करें जो हमारी नेक्स्ट पर्सनैलिटी है, उनका नाम है पंडित गोविंद बल्लभ पंत, ठीक है। जो ये पंडित गोविंद बल्लभ पंत है, इनका जो जन्म हुआ था 10 सितंबर 1887 को खूंट गांव अल्मोड़ा में हुआ था, ठीक है। इनको जो उपाधि मिली है, इनको उपाधि मिली है हिमालय पुत्र की, ठीक है। हिमालय पुत्र की इनको उपाधि मिली है। और जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उनके द्वारा इनको ये हिमालय पुत्र की उपाधि मिली है, ठीक है। अब खास बात क्या है, देखो थे तो ये उत्तराखंड के, लेकिन उस समय आपको पता है कि उत्तराखंड भी उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। तो 1946 से 1954 तक उत्तर प्रदेश के ये पहले मुख्यमंत्री बने जो हमारे पंत जी हैं, ठीक है। तो यूपी के पहले सीएम कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत, ठीक है। यही नहीं, देखो क्या है खास बात इसमें, देखो 1955 से 1961 तक जो ये पंत जी थे, ये हमारे देश के जो गृह मंत्री थे, गृह मंत्री भी रहे, ठीक है। और वर्तमान में कौन है आपको पता है? अमित शाह जी है ना। तो ये देश के गृह मंत्री भी रहे, ठीक है। अब देखो जो पेपर में पूछे गए सवाल है वो ये है, 1903 में इन्होंने क्या किया? पंत जी ने अल्मोड़ा में हैप्पी क्लब की स्थापना की, ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। उसके बाद 1914 में इन्होंने काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना भी की, ठीक है। ये बातें आपको याद रखनी है। उसके बाद क्या हुआ कि 26 जनवरी 1957 को इन्हें भारत सरकार के द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया, ठीक है। और भारत रत्न पाने वाले ये उत्तराखंड के पहले व्यक्ति हैं और एकमात्र व्यक्ति है, ठीक है। अभी तक उत्तराखंड से श्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी को ही भारत रत्न मिला है, पहले और अभी तक एकमात्र, ठीक है। तो देखो कितने इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगर आगे, अगर बात करें तो अगले व्यक्ति है जो हमारे, उनका नाम है बद्रीदत्त पांडे जी, ठीक है। तो बद्रीदत्त पांडे जी का जो जन्म हुआ था वो 15 फरवरी 1882 को कनखल हरिद्वार में हुआ था, ठीक है। जन्म तो इनका कनखल हरिद्वार में हुआ था, वही कनखल जहाँ पर क्या है हरिद्वार में दक्षेश्वर मंदिर है ना। तो देखो जन्म तो इनका हरिद्वार में होता, लेकिन इनका जो मूल निवास है इनका अल्मोड़ा, ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखनी है, पांडे जी का जो मूल निवास है वो अल्मोड़ा में, ठीक है। अब जो पेपरों में पूछे गए सवाल है, इनका जो उपनाम है इनको कहा जाता है कुमाऊं केसरी या कूर्मांचल केसरी, ठीक है। तो कूर्मांचल केसरी या कुमाऊं केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो आपका आंसर आएगा बद्रीदत्त पांडे जी, ठीक है। अब आपको पता है कि 1871 में एक अखबार निकला था, जिस अखबार का नाम है अल्मोड़ा अखबार, जिसके पहले संपादक थे बुद्धि बल्लभ पंत, ठीक है। तो बात है 1913 की, 1913 में अल्मोड़ा अखबार के जो संपादक बने थे वो बद्रीदत्त पांडे जी बने थे। उसके बाद में अल्मोड़ा अखबार बंद हो गया था, एक लोमस नामक अधिकारी ने अल्मोड़ा अखबार को बंद कर दिया था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि जो बद्रीदत्त पांडे जी है उन्होंने 1918 में शक्ति समाचार पत्र का क्या किया? प्रकाशन किया, ठीक है। देशभक्त प्रेस से इसका संपादन किया। तो ये बातें आपको याद रखनी है। अब जो ये बद्रीदत्त पांडे जी हैं, ये कुली बेगार आंदोलन के क्या है? लीडर भी माने जाते हैं, ठीक है। जो कुली बेगार आंदोलन के मेन नेतृत्व करता थे वो बद्रीदत्त पांडे जी थे, ठीक है। अब देखो फिर बात वहीं पे आ गई, एक कुमाऊं परिषद थी, कुमाऊं परिषद की स्थापना 1916 में हुई थी। मैंने आपको बताया इसके कुल 6 अधिवेशन हुए थे, ठीक है। और उन अधिवेशनों में पूछा जाता है कि कब हुआ अधिवेशन, कहाँ हुआ और किसने अध्यक्षता की, ठीक है। तो उन 6 अधिवेशनों में से जो पांचवा अधिवेशन था 1923 में, ठीक है, इसकी अध्यक्षता था बद्रीदत्त पांडे जी ने की थी और टनकपुर में ये अधिवेशन हुआ था, ठीक है। ये बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। अब क्या हुआ कि 1937 में इन्हें जेल भेजा गया, बरेली जेल में। अब इस बरेली जेल में इन्होंने क्या किया? एक पुस्तक लिखी, जिस पुस्तक का नाम है कुमाऊं का इतिहास, ठीक है। तो आपके पास क्वेश्चन आएगा कि कुमाऊं का इतिहास पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो आपका आंसर होगा बद्रीदत्त पांडे। कब लिखी गई? 1937 में लिखी गई। और कौन सी जेल से लिखी गई? तो बरेली जेल से लिखी गई। ये बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। अब देखो क्या हुआ कि भारत चीन युद्ध हुआ 1962 में, इंडो चाइना वार हुआ। तो उस समय आपको पता है कि देश को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए जो बद्रीदत्त पांडे ने क्या किया था, भारत सरकार को आर्थिक सहायता भी प्रदान की थी। और जो इनको स्वर्ण पदक मिले होंगे ना, इन्होंने वो डोनेट किए थे सरकार को कि थोड़ा इससे मतलब क्या हो,
आर्थिक सहायता मिल सके, ठीक है, युद्ध की स्थिति में, ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। अब अगर बात करें अगले व्यक्ति के बारे में, तो उनका नाम है शेखर जोशी जी, ठीक है। अब जो ये शेखर जोशी है, ये हमारे हिंदी के जो यूके ट्रिपल एस सी का सिलेबस है, 23 लेखक है जिसमें, उसमें भी इनका नाम है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। देखो, इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1932 में औलिया गांव अल्मोड़ा में, ये आपको याद रखना है। इनका जो कार्य क्षेत्र था, ये थे एक कवि, ठीक है, कवि थे या लेखक भी बोल सकते हो आप इनको। अब इनकी जो कुछ रचनाएं हैं, रचनाएं में है इंपॉर्टेंट है, कोसी का घटवार पेपर में पूछी जा चुकी है, मेरा पहाड़, ठीक है, गलता लोहा, ये एक है नौरंगी बीमार है, एक है दाजू। देखो दाजू पर क्या है कि चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी ने एक बाल फिल्म बनाई है, ये पेपर में पूछा जा चुका है, ठीक है, दाजू पर। उसके बाद अगर बात करें इनकी एक अगली रचना है एक पेड़ की याद, और जो एक पेड़ की याद है, इसके लिए इन्हें 1987 में महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, 1987 में। तो ये बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। अब अगर अगले व्यक्ति की बात करें तो उनका नाम है इंद्र सिंह नयाल, ठीक है। इंद्र सिंह नयाल है, इनका संबंध भी अल्मोड़ा से है। और इम्पोर्टेंट बात है क्या है कि इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, जिस पुस्तक का नाम है स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान, ठीक है। अगर आपके पास क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान पुस्तक किसने लिखी है, तो आपका आंसर आएगा इंद्र सिंह नयाल। लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि स्वतंत्रता संग्राम में गढ़वाल का योगदान, ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम में गढ़वाल का योगदान, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा टी एस कंडारी, टी एस कंडारी, ठीक है, टी एस कंडारी, तो आपका ये आंसर होगा। ये बातें आपको याद रखनी है। उसके बाद अगर बात करें कि जो ये इंद्र सिंह नयाल जी थे, इन्होंने क्या किया 1932 में अल्मोड़ा में, 1932 में अल्मोड़ा में एक सम्मेलन हुआ था, जिस सम्मेलन का नाम है कुमाऊं युवक सम्मेलन। कुमाऊं युवक सम्मेलन की इन्होंने अध्यक्षता की थी, अध्यक्षता की थी। ये बातें आपको याद रखनी है, ठीक है दोस्तों। अब अगर बात करें अगले जो व्यक्ति है, इन व्यक्ति का नाम है विक्टर मोहन जोशी, ठीक है। तो विक्टर मोहन जोशी है, इनका संबंध भी अल्मोड़ा जिले से है, 1896 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। अब इनको कहा जाता है ईसाई धर्म का उत्कृष्ट पौधा, ठीक है, ईसाई धर्म का उत्कृष्ट पौधा कहा जाता है इन्हें, और महात्मा गांधी जी ने कहा इनको, ठीक है। और इनको एक उपाधि मिली थी, इस उपाधि का नाम है देशभक्त, ठीक है। तो देशभक्त के नाम से ये विख्यात थे, इन्हें ही ईसाई धर्म का उत्कृष्ट पौधा कहा महात्मा गांधी जी ने। और इम्पोर्टेंट बात क्या है, यहाँ से जो सवाल आ चुका है पहले भी, वो है कि स्वाधीन प्रजा एक समाचार पत्र है, स्वाधीन प्रजा, इसका इन्होंने क्या किया, प्रकाशन किया। तो आपके पास क्वेश्चन आएगा कि स्वाधीन प्रजा नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया, तो आप आंख बंद करके आंसर मारना, विक्टर मोहन जोशी, ठीक है दोस्तों। अब अगर बात करें अगले जो व्यक्ति है, मैंने आपको पहले भी लिखा है कि माधव आशीष, ठीक है। तो जो माधव आशीष जी है, इनका संबंध भी अल्मोड़ा जिले से है, और इन्हें ही अंग्रेज संत के नाम से ये विख्यात है। जबकि गोरा ब्राह्मण के नाम से कौन विख्यात है, तो आपका आंसर होगा जिम कॉर्बेट, ठीक है। अब इन्होंने एक आश्रम बना रखा है, जिस आश्रम का नाम है मरतोला आश्रम, ठीक है। तो मरतोला आश्रम भी कहाँ है, मरतोला आश्रम भी अल्मोड़ा में है, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या करते हैं, यहाँ पर ये पर्यावरण के संरक्षण हेतु कार्य करते हैं, ठीक है। अब देखो, इम्पोर्टेंट है कि 1992 में क्या मिला इन्हें, पद्मश्री पुरस्कार। तो आपको पता है कि पद्मश्री बहुत बड़ी चीज है, बिना बात के तो मिलता नहीं है, कुछ बड़ा काम करता आदमी तभी मिलता है ना। तो देखो, माधव आशीष जी को अंग्रेज संत और मरतोला आश्रम, ये बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल में। तो आपको पता है एक लड़की है, महिला है, जिनका नाम है एकता बिष्ट, ठीक है। तो एकता बिष्ट का संबंध भी अल्मोड़ा से है। और मेन क्वेश्चन क्या आता है कि एकता बिष्ट का जो वो है फील्ड है, वो क्या कौन सा फील्ड है, वो है क्रिकेट, ठीक है। तो क्रिकेट खेलती है एकता बिष्ट जी। तो आपको ये बातें याद रखना है कि जो एकता बिष्ट है, उनका संबंध क्रिकेट से है, और ये कहाँ की है, ये अल्मोड़ा जिले से है, ठीक है। अगर बात करें कि जो लक्ष्य सेन है, आपको पता है लक्ष्य सेन वेल नोन पर्सनैलिटी है, तो लक्ष्य सेन का संबंध भी अल्मोड़ा जिले से है। और जो ये लक्ष्य सेन का जो खेल है, वो है बैडमिंटन, ठीक है, बैडमिंटन गेम खेलते हैं। ये बातें आपको याद होगी, ठीक है। तो ये बातें आपको याद भी रखनी है, ठीक है। अगले जो व्यक्ति है, उनका नाम है ईला चंद्र जोशी, ठीक है। ईला चंद्र जोशी भी बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है। इनका जो मतलब रचनाएं पूछी जाती है इनको, ठीक है, इनकी। तो इनका जो जन्म हुआ था 1902 में हुआ था, अल्मोड़ा जिले में हुआ था। और इन्हें कहा जाता है मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार, ठीक है। तो मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो आपका आंसर होगा ईला चंद्र जोशी जी, ठीक है। अब इन इंपॉर्टेंट है इनकी पत्रिका, पत्रिका है इनकी सुधाकर नामक पत्रिका, ठीक है।
तो सुधाकर नामक पत्रिका किन की है, तो आपका आंसर होगा इलाचंद्र जोशी, इलाचंद्र जोशी। ठीक है, अब देखो अगर बात करें कि इनकी कुछ उपन्यास हैं, उपन्यास है इनका सन्यासी, घृणामयी, पर्दे की रानी, देखो इंपॉर्टेंट है, प्रेत और छाया, ठीक है, मुक्तिपथ, सुबह के भूले और जहाज का पंछी। जो जहाज का पंछी है ये इंपॉर्टेंट है, ये बात है आपको याद रखनी है। ठीक है, और इनका एकमात्र काव्य संग्रह है, जिस काव्य संग्रह का नाम क्या है, इसका नाम है विजनमती। ठीक है, तो विजनमती नामक काव्य संग्रह किसका है, इलाचंद्र जोशी का, ये बात है आपको याद रखनी है। अगले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है हिमांशु जोशी। ठीक है, तो हिमांशु जोशी का संबंध भी अल्मोड़ा से है, 4 मई 1935 को इनका जन्म हुआ था अल्मोड़ा में, ये बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, इनकी जो रचनाएं हैं वो है जलते हुए डैने, कगार की आग, छाया मत छूना। ठीक है, तो ये इनकी रचना है। अब इम्पोर्टेंट क्या बात है कि उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने इन्हें पत्रकारिता के लिए गणेश विद्यार्थी, गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार से सम्मानित किया है, तो ये बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, अब देखो अगले जो व्यक्ति है बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है, जिनका नाम है गिरीश तिवारी गिरदा। ठीक है, गिरदा जी, तो गिरदा का संबंध भी अल्मोड़ा से है। ठीक है, और 10 सितंबर 1935 को इनका जन्म हुआ था। देखो इनकी जो इम्पोर्टेंट रचना है, देखो आपको पता है कि ये नगाड़े खामोश है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पेपर में आती है। तो नगाड़े खामोश है किसकी रचना है, तो गिरीश तिवारी गिरदा की है। और धनुष यज्ञ, धनुष यज्ञ भी क्या है, इनकी एक रचना है। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, एक गायक है जिस गायक का नाम है लोक गायक जुसिया दमाई, तो जुसिया दमाई पर इन्होंने शोध कार्य किया है, किसने, गिरदा जी ने। ठीक है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, अब अगर इनकी अन्य रचनाओं की बात करें, अन्य रचना है हमारी कविता के आखर। ठीक है, तो हमारी कविता के आखर किसकी रचना है, तो गिरदा की है, गिरीश तिवारी गिरदा। ठीक है, शिखरों के स्वर, शिखरों के स्वर भी इनकी रचना है। और अगला है रंग डारी दियो अल्बेलियन, तो ठीक है, रंग डारी दियो अल्बेलियन भी इनकी रचना है। और ये शायद कुमाऊनी होली गीत है ना, जो ये रंग डारी दियो अल्बेलियन है, तो ये बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, गिरदा के बारे में। अब अगर बात करें कि अगले जो व्यक्ति है उनका नाम है बलवंत मनराल जी। ठीक है, तो बलवंत मनराल जी का संबंध भी अल्मोड़ा जिले से 1940 में इनका जन्म हुआ। और इम्पोर्टेंट बात है कि जो उत्तराखंड में मुजफ्फरनगर कांड हुआ था ना, रामपुर तिराहा कांड, इनसे मतलब दुखी होकर इन्होंने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था, जिस पत्रिका का नाम है कत्यूरी मानसरोवर पत्रिका। ठीक है, तो कत्यूरी मानसरोवर पत्रिका का प्रकाशन किसने किया, तो आपका आंसर होगा बलवंत मनराल जी ने। ठीक है, और इसी पत्रिका में इन्होंने एक कविता लिखी, जिस कविता का नाम है पहाड़ के आगे भीतर पहाड़। तो आपको याद रखना है कि पहाड़ के आगे भीतर पहाड़ किसकी रचना है, तो आपका आंसर होगा बलवंत मनराल जी की। ठीक है, और कत्यूरी मानसरोवर पत्रिका किसकी है, ये भी बलवंत मनराल जी की है। ठीक है, अब अगले जो व्यक्ति है उनका नाम है मुंशी, अच्छा ये गलत हो रखा है यहाँ पे। ठीक है, इनका नाम है मुंशी हरिप्रसाद टमटा। ठीक है, तो जो मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी हैं, इनका संबंध भी अल्मोड़ा से है। ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी है। अब जो ये हरिप्रसाद टमटा जी है, इनको कहा जाता है शिल्पकार क्रांति का जनक। ठीक है, तो उत्तराखंड में शिल्पकार क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा मुंशी हरिप्रसाद टमटा। ठीक है, इन्हें ही उत्तराखंड का अंबेडकर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, दलित वर्ग के लोगों के लिए इन्होंने बहुत काम किया उत्तराखंड में। ठीक है, इन्हें उत्तराखंड का अंबेडकर कहा जाता है। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, जो हमारा दलित वर्ग था, इनके द्वारा दलित वर्ग को शिल्पकार नाम दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया। ठीक है, आपको पता है कि इन्होंने क्या किया, जो टमटा सुधार सभा की स्थापना भी की थी इन्होंने, जो दलित वर्ग है उसको शिल्पकार नाम दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ठीक है, अब अगर बात करें कि 1905 में मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी ने क्या किया, अल्मोड़ा में टमटा सुधार सभा का गठन किया। और कालांतर में कुछ समय बाद जो ये टमटा सुधार सभा है, इसी को किस नाम से जाना गया, शिल्पकार सभा के नाम से जाना गया। ठीक है, इम्पोर्टेंट बात क्या है, इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो हरिप्रसाद टमटा जी हैं, इन्होंने 1934 में अल्मोड़ा से समता नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। ठीक है, तो समता नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया, हरिप्रसाद टमटा जी ने। ठीक है, अब क्या बात है, अगली बात यह है कि इन्होंने जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा इन्हें राय बहादुर की उपाधि दी गई। ठीक है, तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो हमारे हरिप्रसाद टमटा जी हैं, इनको राय बहादुर की उपाधि भी दी गई है। ठीक है, अगर बात करें कि जो इनके नाम से हरिप्रसाद टमटा शिल्प उन्नयन केंद्र और संस्थान है, ये अल्मोड़ा जिले में स्थापित किया गया है। ठीक है, इनके नाम से। अब अगर बात करें
अगले व्यक्ति की थी जिनका नाम है यशोधर मठपाल। ठीक है, देखो आप इनके जन्म स्थान याद ना रखो, जन्म याद ना रखो, लेकिन कार्य जरूर याद रखो। ठीक है, मेन तो कार्य से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो जो यशोधर मठपाल जी, उनका जन्म हुआ था 1939 में अल्मोड़ा में। ये बातें आपको याद रखनी है। और इन्हें उत्तराखंड का वेद व्यास कहा जाता है। ठीक है, तो उत्तराखंड के वेद व्यास के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा सर यशोधर मठपाल। ठीक है, यशोधर मठपाल। ठीक है, अब अगर बात करें, मैंने आपको अल्मोड़ा जिले में भी बताया था पिछली क्लास में कि फड़का नौली और पेट साल शैलाश्रय की खोज किसने की थी? तो यशोधर मठपाल ने की थी। और फड़कानौली की खोज कब हुई थी? 1985 में हुई थी। जबकि पेट साल की खोज कब हुई थी? 1989 में हुई थी। ये बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, अब यशोधर मठपाल के द्वारा क्या हुआ? इन्होंने 1983 में भीमताल में लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना की। ठीक है, ये पेपरों में पूछा जा चुका है कि लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना किसने की? तो आपका आंसर होगा यशोधर मठपाल जी के द्वारा की गई 1983 में। ठीक है, अब अगर बात करें अगले जो व्यक्ति है, इनका नाम है रोनाल्ड रॉस। ठीक है, तो रोनाल्ड रॉस का भी संबंध कहाँ से है? आपका आंसर होगा अल्मोड़ा से। और इनके द्वारा जो मलेरिया का जो परजीवी होता है ना, मादा एनाफिलीज मच्छर, इसकी खोज की गई। ठीक है, रोनाल्ड रॉस के द्वारा। ठीक है, अगर बात करें कि जो रोनाल्ड रॉस है, इनको चिकित्सा चिकित्सा एवं मलेरिया परजीवी के प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र के अन्वेषण के लिए 1902 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित रोनाल्ड रॉस का संबंध किस जिले से है? तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा सर अल्मोड़ा। ठीक है, अगर बात करें अगले व्यक्ति है जिनका नाम है नीलांबर पंत। तो नीलांबर पंत जी हैं, इनका संबंध भी अल्मोड़ा जिले से है। और अगर इनका जो कार्य क्षेत्र है वो है अंतरिक्ष वैज्ञानिक। ठीक है, तो जो हमारे नीलांबर पंत है वो है अंतरिक्ष वैज्ञानिक। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि 1984 में पद्मश्री पाने वाले उत्तराखंड के पहले वैज्ञानिक थे। ठीक है, तो पद्मश्री सम्मान पाने वाले उत्तराखंड के पहले वैज्ञानिक कौन है? तो आपका आंसर होगा नीलांबर पंत। और इनका संबंध कहाँ से है? इनका संबंध है अंतरिक्ष विज्ञान से। ठीक है, अब अगर बात करें अगली जो हमारी महिला है, इनका नाम है कुंती वर्मा। ठीक है, देखो कुंती वर्मा का संबंध भी अल्मोड़ा जिले से है। और इनके द्वारा आज़ादी की लड़ाई में, जो स्वतंत्रता की लड़ाई है, उसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया गया। और 1932 में इन्होंने क्या किया? 1932 में इन्होंने विदेशी वस्त्रों के खिलाफ धरना दिया था। ठीक है, और 1932 में ही जब अंग्रेज परेशान हो गए थे, इन्होंने बहुत खतरनाक विद्रोह किए। तो 1932 में अंग्रेजों अंग्रेजों द्वारा क्या हुआ? कुंती वर्मा को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश दिया गया। ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चन भी आता है शायद परीक्षा वाणी में कि 1932 में किस महिला को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के आदेश दिए गए थे? तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा सर कुंती वर्मा। ठीक है, अगर बात करें अगली जो महिलाओं का नाम है लक्ष्मी देवी टमटा जी। ठीक है, तो जो लक्ष्मी देवी टमटा जी है, इनका संबंध भी अल्मोड़ा जिले से है। ठीक है, और ये जो टमटा जी हैं, उत्तराखंड की पहली दलित महिला स्नातक और संपादक है। ठीक है, तो जिन्होंने ग्रेजुएशन की है उत्तराखंड में, पहली दलित महिला तो लक्ष्मी देवी टमटा जी। ठीक है, आपको ये बातें याद रखनी है। और इन्होंने क्या किया था? जो समता समाचार पत्र था, इसमें इन्होंने संपादन का कार्य भी किया था। तो देखो इंपॉर्टेंट है ये टमटा जी, इनके बारे में एक दो फैक्ट है, ये बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, और इन्हें जो लक्ष्मी देवी टमटा जी, इन्हें कुमाऊं हरिजन का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। ठीक है, तो कुमाऊं हरिजन का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा लक्ष्मी देवी टमटा। ठीक है, अब अगर बात करें जो अगली जो लेडीज है, उनका नाम है कैप्टन भावना गुरुरानी। तो कैप्टन भावना गुरुरानी का संबंध भी अल्मोड़ा जिले से है। और ये उत्तराखंड की पहली महिला सैन्य अधिकारी। ठीक है, उत्तराखंड की पहली जो सैन्य अधिकारी है वो कौन है? कैप्टन भावना गुरुरानी। और इनका संबंध भी अल्मोड़ा जिले से, ये बातें आपको याद रखनी है। अगली जो लेडीज है, इनका संबंध है मेजर जनरल माया टमटा जी। ठीक है, तो मेजर जनरल माया टमटा जी का संबंध भी अल्मोड़ा जिले से है। और ये भारत ही नहीं बल्कि विश्व की पहली महिला मेजर जनरल है। ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चन आएगा कि विश्व की पहली महिला मेजर जनरल कौन है? तो आपका आंसर आएगा मेजर माया टमटा। ठीक है, अगर बात करें जो अगली जो पर्सनैलिटी है, उनका नाम है आइरीन पंत। ठीक है, तो आइरीन पंत का जन्म भी अल्मोड़ा जिले में हुआ था, अल्मोड़ा जिले से संबंधित है। और इनको कहा जाता है अल्मोड़ा की बेटी और पाकिस्तान की बहू। ठीक है, अब क्यों कहा जाता है? क्योंकि मूल रूप से तो अल्मोड़ा की थी, लेकिन बाद में जब भारत देश स्वतंत्र हो गया था, उस दौरान जो पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री थे लियाकत अली, उनके साथ इनका विवाह हुआ था। ठीक है, तो जो आइरीन पंत है, इनका जो मूल नाम है वो है शीला पंत। ठीक है, तो ये बातें आपको
याद रखनी है, ठीक है। और इनका जो विवाह हुआ था वो पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली जी के साथ हुआ था। ये बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। अब देखो, ये कुछ चीज़ें छूटी थी, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखो, अल्मोड़ा जिले में अगर विधानसभा सीटों की बात करें तो 6 विधानसभा सीटें हैं अल्मोड़ा जिले में, जिसमें एक सीट है रानीखेत, एक सीट है सल्ट, एक सीट है द्वाराहाट, एक है अल्मोड़ा, एक है जागेश्वर और एक है सोमेश्वर। और जो ये सोमेश्वर वाली सीट है, ये अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है। ये बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। अगर बात करें अल्मोड़ा जिले में तहसीलों के बारे में अगर बात करें, तो अगर अल्मोड़ा जिले में तहसीलों की बात करें तो अल्मोड़ा जिले में कुल तहसीलें हैं 12, ठीक है। जिसमें से एक तहसील है अल्मोड़ा, एक है सोमेश्वर, एक है सल्ट, फिर है जयंती, भनौली। देखो जयंती इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जयंती भी पूछी जाती है, एक बार पेपर में आई थी। भनौली, चौखुटिया, द्वाराहाट, भिकियासैंण। भिकियासैंण में रामगंगा और पश्चिमी रामगंगा और गगास नदी का संगम होता है, ये बातें आपको याद रखनी है। सियालदे, धौलछिना, लमगड़ा, रानीखेत, ये बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। 12 तहसीलें हैं यहाँ पे, जो यहाँ पे लिखी हैं। अगर बात करें कि अल्मोड़ा जिले में विकास खंड या ब्लॉक, ठीक है, तो 11 ब्लॉक है यहाँ पे। पहला ब्लॉक है ताकुला, भिकियासैंण, लमगड़ा, सल्ट, हवाला बाग, चौखुटिया, ताड़ीखेत, धौला देवी, भिकिया भिकियासैंण, भिकियासैंण, द्वाराहाट, सियालदे, ठीक है। तो ये 11 ब्लॉक है अल्मोड़ा जिले में, ये बातें आपको याद रखनी है। अब देखो, उत्तराखंड में है 5 लोकसभा की सीट है, आपको पता है उत्तराखंड में 5 लोकसभा की सीट है। और राज्यसभा की कितनी है? सर राज्यसभा की है 3, ठीक है। और अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि उत्तराखंड से कितने सांसद चुन के जाते हैं टोटल संसद में, 8 जाते हैं, ठीक है। और जो ये उत्तराखंड में जो लोकसभा की सीट है वो 5 है, संसदीय सीट तो टोटल 8 है, 5 लोकसभा की और 3 राज्यसभा की। लेकिन लोकसभा की 5 है और राज्यसभा की 3 है। और इन जो लोकसभा की 5 सीटें हैं, इनमें जो एक अल्मोड़ा की सीट भी है ना, अल्मोड़ा की सीट है अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित। तो ये बातें आपको याद रखनी है कि अल्मोड़ा उत्तराखंड में जो लोकसभा की जो 5 टोटल कितनी सीटें हैं, 5 सीटें हैं। पहली सीट है पौड़ी, दूसरी है टिहरी, तीसरी है नैनीताल, चौथी है अल्मोड़ा और 5वीं है हरिद्वार। और जो अल्मोड़ा वाली सीट है वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। तो ये बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो दोस्तों, ये थी अल्मोड़ा जिले की फाइनल क्लास। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी, ठीक है। और जिनको पहले से ही आता होगा थोड़ा बहुत रिवीजन हो गया होगा, और जो नए हैं वो अच्छे से नोट्स बनाना, याद करते रहना चीज़ों को, एक दिन जरूर सफलता मिलेगी, ठीक है। उस दिन के लिए मेहनत करते रहना बस, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों।